नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 56वीं गाथा एवं उपपद्य की 13वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। ये गाथा इस प्रकार है। अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनी यो च शीलवतं गंधो वाति देवेषु उत्तमो। अयम अपमत्तो माने अल्पमात्र, अपमत्तो अल्पमात्र, अयम यह, गंधो गंध, या यंग जो, यो अयम जो ये, तगर चंदनी तगर चंदन की गंध है, शीलवत्तं शीलवान, गंधो गंध, उत्तमो उत्तम है, देवेश देवताओं तक बात फैलती है। जो ये तगर चंदन आदि की गंध है अल्पमात्र है, और ये जो शीलवानों की गंध है यह उत्तम है और देवताओं तक फैलती है। तो शीलवानों की गंध देवताओं तक कैसे फैलती है, आइए इसे महाकश्यप थेर के पिंडपात की कथा से समझते हैं। एक दिन थेर महाकश्यप निरोध समाधि से उठे। उनके मन में आया कि आज किसी गरीब से भिक्षा ग्रहण करूंगा ताकि उसे उसका पुण्य फल मिल सके। उधर देवताओं के राजा इंद्र को पता चल गया कि महाकश्यप भिक्षाटन करने जा रहे हैं। उसने भी महसूस किया कि बुद्ध काल में उसने अभी तक किसी भिक्षु को भिक्षादान नहीं किया है। अतः उसने सोचा कि वो स्थविर को भोजन दान देकर पुण्य कमाएगा। अतः शक्र और उसकी पत्नी सुजाता ने एक गरीब जुलाहे का रूप लिया और गरीबों के मोहल्ले में आकर रहने लगे। महाकश्यप भिक्षाटन करते हुए शक्र की झोपड़ी के सामने पहुँचे। शक्र और सुजाता ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनसे भिक्षा पात्र ले लिया और चावल कढ़ी आदि खाद्य सामग्री डालकर उन्हें दे दी। कढ़ी बहुत ही सुगंधित थी। खाद्य पदार्थों की सुगंध पूरे राजगृह में फैल गई। महाकाल को लग गया कि ये दानकर्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि से जान लिया कि ये देवताओं का राजा इंद्र है। शक्र ने इस बात को स्वीकार किया कि वो देवताओं का राजा इंद्र है, शक्र है। उसने ये भी स्पष्ट किया कि उसने आज तक
कि उसे आज तक सो अवसर नहीं मिला ताकि वो बुद्ध काल में किसी भिक्षु को भिक्षा दे सके। उसने कहा, मैं दान करके पुण्य कमाना चाहता था। मेरी पुण्य कमाने की इच्छा थी, अतः मैंने ऐसे किया। फिर महाकश्यप को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम कर इंद्र और सुजाता अंतर्ध्यान हो गए। तथागत बिहार में विराजमान थे। उन्होंने ये सब देखा और भिक्षुओं के बारे में बतलाया। भिक्षुगण को आश्चर्य हुआ कि इंद्र को किस प्रकार पता चल गया कि महाकश्यप अभी निरोध समाधि से उठे हैं, भिक्षाटन करने जा रहे हैं और यही अवसर उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब वो भिक्षा दान दे सकता है, तब शाक्य मुनि ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, इंद्र ने मेरे पुत्र महाकश्यप के शील की गंध से जानकर भोजन दान दिया है। टगर और चंदन से आने वाली गंध थोड़ी होती है, पर शीलवान पुरुषों की शील की गंध देवता लोक में भी जाती है। तब उन्होंने ये गाथा कही। गाथा कौन सी कही? कि अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनी यो चा शीलवंतं गंधो वात देवेशु उत्तमो। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।